क्या दिल्ली किसी तानाशाह का किला है जहां आम जनता घुस नहीं सकती? ये बात प्रियंका गांधी ने कही है। अब ये प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा, किसके लिए कहा, ये हम आपको बताते हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दरअसल लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार एक यात्रा कर रहे हैं अपने क्षेत्र का स्टेटहुड बचाने के लिए और अपने राज्य में पर्यावरण को बचाने के लिए। वो लगातार एक यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा को करते हुए वो कल पंजाब पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। न केवल उनको गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उनके साथ तमाम पदयात्रियों को भी डिटेन कर लिया जाता है। ये बात तेजी से फैल जाती है। खुद सोनम वांगचुक जानकारी देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरीके से उनको डिटेन कर लिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से उनकी यात्रा होती आ रही थी। लगातार वो अपनी यात्रा के जरिए से अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाना चाहते थे। दिल्ली में आकर के कार्यक्रम था, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचानी थी, लेकिन इसी बीच शाह की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार लोकतंत्र में इस तरीके से अपनी बात को रखना मुश्किल कैसे हो गया, और जब भी कोई अपनी बात लोकतंत्र में उठाना चाहता है तो उसको इसी तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार क्यों कर लिया जाता है। इसके बाद देखिए, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया इस मामले में पूरी तरीके से प्रियंका गांधी जी की देखी जा रही है। प्रियंका गांधी इस समय हरियाणा में चुनाव प्रसार की कमान संभाल रही हैं, लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब वो हरियाणा में चुनाव कर रही हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर इस बात को लेकर के उन्होंने बड़ा हमला बोला है। लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को लेकर के, संविधान को लेकर के वो बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि कैसे कुछ लोग देश के अंदर सीटों के जरिए, यानी कि सत्ता के जरिए, 2 संविधान को बदलना चाहते थे। उस पार्टी को अब हरियाणा के अंदर बदलना चाहती है जनता। लेकिन क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर सोनम वांगचुक को लेकर के कहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके के आज कहा कि प्रचार तंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में इतने कमजोर हैं कि चंद पैदल यात्रियों से डर गए हैं। बड़ा हमला यहाँ पे पीएम मोदी के ऊपर कर रही है प्रचार तंत्र में, यानी कि पीएम मोदी प्रचार तंत्र में रहते हैं और सबसे ताकतवर खुद को मानते हैं, ताकतवर, लेकिन लोकतंत्र में अपने आप को सबसे कमजोर यहाँ पर पीएम मोदी बता रहे हैं। जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, वो कह रही है सोनम वांगचुक और उनके 100 से ज्यादा साथी लद्दाख से पैदल चलकर महात्मा गांधी जी की समाधि पर आ रहे थे। उनको दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया। क्या दिल्ली किसी तानाशाह का किला है जहां आम जनता घुस नहीं सकती? क्या पर्यावरण बचाने और लोकतंत्र बहाल करने की मांग करना अपराध है? लोकतंत्र में ऐसी अलोकतांत्रिक कार्यवाही कतई अस्वीकार्य है। साफ तौर पर यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही है और साथ ही देखिए राहुल गांधी ने भी इस जो गिरफ्तारी हुई है उसको पूरी तरीके से उन्होंने उसका कंडेम किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से उनका डिटेंशन किया गया है। देखिए इंग्लिश में राहुल गांधी ने लिखा, द डिटेंशन ऑफ सोनम वांगचुक जी एंड हंड्रेड्स ऑफ लद्दाखीज पीसफुली मार्चिंग फॉर एनवायरमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट इज अनएक्सेप्टेबल। यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो यात्रा वांगचुक जी कर रहे थे अपने राज्य में पर्यावरण को बचाने के लिए, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो यात्रा कर रहे हैं, उसको रोकते हुए उनकी गिरफ्तारी करना लोकतंत्र में पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी लाइक विद द फार्मर्स दिस चक्रव्यूह विल बी ब्रोकन एंड सो विल योर एरोगेंस, यू विल हैव टू लिसन ऑफ द लद्दाख्स वॉइस। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जैसा कि आपके साथ किसानों के समय पर हुआ कि आपको अपनी एरोगेंस छोड़कर, अपना घमंड छोड़कर, अपना कह सकते हैं आपकी तमाम चीज़ें छोड़कर आपने जिस तरीके से किसानों की बात सुनी, किसानों के खिलाफ जो कानून थे वो वापस लिए, ठीक उसी तरीके से आपको लद्दाख की आवाज़ भी सुननी होगी। ये बात साफ तौर पर राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। लेकिन अब जब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद से सियासत लगातार गर्माती जा रही है।
हर प्लेटफॉर्म से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। सब इसको गैर संवैधानिक बोल रहे हैं, अलोकतांत्रिक बोल रहे हैं। और लद्दाख के अंदर एक बड़े पैमाने पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लद्दाख तक गूंज रहे हैं। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की बदनामी लद्दाख तक हो रही है। कैसे आज दिल्ली पुलिस पूरी कठपुतली शाह, बिल्कुल अमित शाह के अंडर पुलिस आती है, और किस तरीके से गृह मंत्री के इशारों पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ आज दिल्ली पुलिस ने जैसे ही सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दिल्ली के अंदर धारा 163 भी लगा दी, जिसके बाद दिल्ली के अंदर एक स्थान पर एक से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कार्यवाही की जाएगी। ये बात सामने आई है। अब सवाल ही उठता है कि लोकतंत्र में यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है, दिल्ली तक आना चाहता है, अपनी मांगों को रखना चाहता है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? किस आधार पर गिरफ्तारियां होती हैं, किस आधार पर दिल्ली के अंदर आने से रोका जाता है? आप लोगों को पता है दिल्ली देश की राजधानी है और देश की सरकार यहीं से चलती है। तो ऐसे में क्यों नहीं लोग देश के अलग अलग कोने से अपनी मांग रखने दिल्ली से आ सकते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से? आखिर सरकार को किस बात की घबराहट है, किस बात का डर है? सरकार किन सवालों से बचना चाहती है? तमाम सवाल अब इसके बाद खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ और देखें किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। किस तरीके से दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की ही जीत होगी। जय हिंद। तो आपने साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से खुद सोनम वांगचुक ने बताया कि कैसे उनको डिटेन कर लिया गया है और किस तरीके से एक के बाद एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। प्रियंका गांधी ने कड़े सवाल उठाए हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसा क्या है, दिल्ली के अंदर क्या पूरी तरीके से अब किलेबाजी कर दी जाएगी, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे अब सोनम वांगचुक हो, सबको दिल्ली में आने से रोका जाता है।
अब लोकतंत्र में अगर कोई अपनी आवाज दिल्ली में आकर के नहीं उठाएगा, अपनी मांगे नहीं रखेगा, अपनी आप बीती अपनी समस्या नहीं बताएगा, तो कैसे फिर देश के अंदर संविधान या लोकतंत्र है ये माना जाएगा। आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।